राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सोमवती अमावस्या किसे कहा जाता है? सोमवती अमावस्या वह अमावस्या तिथि है जो सोमवार के दिन पड़ती है। इस दिन विशेष रूप से भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है तथा तुलसी मैया की 108 बार परिक्रमा की जाती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर किसी नदी, जलाशय या फिर घर पर ही स्नान करके अच्छे स्वच्छ वस्त्र पहन लेना चाहिए तथा भोलेनाथ की पूजा करना चाहिए। इस दिन सोमवती अमावस्या की कथा जरूर सुनना चाहिए। आइए सोमवती अमावस्या की कथा प्रारंभ करें। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उनके घर में सब कुछ था। एक सुंदर और सुशील कन्या भी थी। वह कन्या समय के साथ बड़ी होती जा रही थी तथा घर के सारे कामकाज उसने सीख लिए थे। सुंदर, सुशील और संस्कारवान होने के साथ साथ वह रूपवती भी थी, परंतु निर्धन होने के कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। ऐसे ही समय व्यतीत होता जा रहा था। समय के साथ साथ उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता हो रही थी, परंतु उसके योग्य कोई सुंदर वर उनसे उन्हें नहीं मिल रहा था। एक दिन एक साधु द्वार पर आते हैं। पुत्री उन साधु की सेवा भाव से भक्ति करती है तथा उन्हें खाना खिलाती है, सब कुछ। कन्या की भक्ति भाव और सेवा भाव से प्रसन्न होकर साधु उसे आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे जल्द ही विवाह होगा, परंतु वह उसके माता पिता को यह भी बताते हैं कि इसकी शादी में बड़ी अड़चनें हैं तथा शादी के बाद इसके जीवन में वैधव्य योग है, जिसे सुनकर उसके माता पिता बहुत चिंतित हो जाते हैं तथा उसका कोई निवारण पूछते हैं। तो साधु बताते हैं कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक सोना धोबन नाम की एक धोबन रहती है। अगर वह अपने मांग का सिंदूर इस पुत्री के मांग में लगा देगी तो इसका वैधव्य दोष दूर हो जाएगा। साधु ये भी बताते हैं कि वह सोना धोबन बहुत ही पति की सेवा करती है तथा अपने घर से कहीं बाहर नहीं जाती है। वह उसको मनाना बहुत मुश्किल है। यह सुनकर ब्राह्मणी अपनी पुत्री से सोना की सेवा करने के लिए कहती है। यह सुनकर उनकी पुत्री अगले दिन रात्रि में ही निकल जाती है तथा सोना के घर का पूरा काम करके सुबह होने से पहले ही घर लौट आती है। सोना सुबह उठ के देखती है तो सारा काम उसे करा हुआ मिलता है। वह सोचती है कि बहू ने शायद सारा काम कर लिया है। ऐसे ही कई दिन बीतते चले जाते हैं। सोना एक दिन अपनी बहू से पूछती है कि बेटा, इतनी सुबह उठ के सारा काम कर लेती हो, क्यों परेशान होती हो? तो उसकी बहू कही, माता जी, मैं तो सुबह जल्दी नींद खुलती नहीं, मुझे तो लगता था कि आप ही सारा काम कर लेती हैं। दोनों सास बहू परेशान होती हैं और कहती हैं कि कौन काम घर का सारा काम करता है, आज अवश्य देखते हैं। दोनों ने छुपकर देखा तो ब्राह्मणी पुत्री रात में आकर सारा काम कर जाती थी। एक दिन सोना ने उसके पांव पकड़ लिए और पूछती है, हे पुत्री, आप कौन हो जो इस तरीके से नित्य मेरे घर का सारा काम करके जाती हो? ब्राह्मणी कन्या ने उसे साधु की पूरी बात बतला दी। सोना पतिपरायण तथा तेजवान स्त्री थी। वह ब्राह्मण कन्या के साथ चलने को तैयार हो गई। उसने अपनी बहू से कहा कि बहू, मैं जब तक वापस ना आऊं तुम कहीं नहीं जाना। अगर घर में कुछ हो जाए तो तुम घी का दीपक जला के रख देना। सोना ब्राह्मणी पुत्री के साथ चल के ब्राह्मण के घर पहुंच गई। वहां पर ब्राह्मणी की पुत्री की शादी होने लगी। शादी में एक सर्प निकल के आता है। सर्प को तो मार दिया जाता है, परंतु
उस सर्प को देख के दूल्हा इतना भयभीत हो जाता है कि वह डर के मारे ही मर जाता है। यह देखकर सोना अपने मांग का सिंदूर निकालती है, माथे की बिंदी निकालती है, चूड़ी तथा नाखूनों से मेहंदी निकालकर ब्राह्मणी की पुत्री को लगा देती है। जैसे ही ब्राह्मणी की पुत्री को सोना ने सुहाग देती है, वैसे ही उसका पति जीवित हो जाता है। यह देखकर वहां पर सब अचंभित हो जाते हैं तथा सोना की जय जयकार होने लग जाती है। परंतु सोना को एक अंदर से एक सी अनुभूति हो रही थी। उसके पति वहां पर अस्वस्थ थे और जब सोना सुहाग दे रही थी तब उसके पति की मृत्यु हो जाती है। सोना इस बात को समझ गई थी। वह लौटते वक्त ब्राह्मण परिवार के घर से सिर्फ एक मटका ले ली थी और लौटते समय वह जब जा रही थी, वह जानती थी कि यह सोमवती अमावस्या का दिन था। रास्ते में ही उसने एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर 108 फेरी दी तथा उसके पास कुछ नहीं था, इसलिए उसने ईंट के टुकड़े से ही 108 फेरी लगाई। जब वह अपने घर पहुंची तो देखती है कि उसके पति अब इस दुनिया में नहीं हैं, क्योंकि उसने जब अपनी मांग का सिंदूर ब्राह्मणी पुत्री को दिया था तब उसने बोला था कि उसकी सारी सोमवती अमावस्या जितनी भी उसने की उसका सारा फल उस ब्राह्मणी पुत्री को मिल जाए, जिस वजह से ब्राह्मणी पुत्री सदा सुहागन हो गई और सोना के पति का निधन हो गया। परंतु जब वह रास्ते में सोना लौट रही थी तो उसने सोमवती अमावस्या की पूजा की थी। उसने फिर अपने माथे की सिंदूर, मांग की बिंदिया, नाखून की मेहंदी तथा चूड़ियों लेके अपने पति पर छीटा और बोली, मैंने जो रास्ते में सोमवती अमावस्या की कथा और पूजा की है, अगर उसका फल मुझे मिला है तो मेरे पति जीवित हो जाएं। ऐसा कहते ही सोना के पति जीवित हो गए। इस कथा को सुनने से अटल सौभाग्य प्राप्त होता है। जिस प्रकार ब्राह्मणी पुत्री को और सोना को अटल सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसी प्रकार इस कथा को सुनने वाले सुख समृद्धि तथा अटल सौभाग्य प्राप्त हो। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।